यस मैम। यस मैम, कर रहे थे कुछ क्वेश्चंस। एपी तो आसान लग रहा होगा तुम्हें। यस मैम। यस मैम, अभी तो आसान लग रहा है। अभी जितना हमें पढ़ाते जीपी हैं सुना वो दो मैम, जीपी रिविजन नहीं करा आया। था। जीपी भी आसान है बेटा, जैसा एपी है वैसा ही जीपी है, बस वो नया नया आया ना तुम्हारे, इसलिए तुम्हें थोड़ा वो लग रहा होगा। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था, हमने क्या पढ़ा था कि टर्म्स में कुछ ऐड हो रहा है या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मतलब कुछ कांस्टेंट टर्म ऐड हो रही थी या कुछ कांस्टेंट टर्म ही सब्ट्रैक्ट हो रही थी। ठीक है, यस उस मैम। कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोलते थे जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही थी वहां पे? कॉमन कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस। एक बात बताओ, ये मार्कर अच्छे से दिख रहा है ना तुम लोगों को? यस मैम। मैम, मतलब इस बार ही ज्यादा पतला ले लिया आपने शायद। एक मिनट रुको। अभी ठीक है? ऐसा ही है क्या? अच्छा मैम, जीपी में कुछ चीज मल्टीप्लाई होती है फिक्स्ड। यस मैम। हाँ, एपी में हमने क्या बोला था, जो कांस्टेंट ऐड कर रहे थे या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे उसको हमने बोला था कॉमन डिफरेंस। जीपी क्या होता है? जीपी भी एक सीक्वेंस है, ठीक है, मैम, जिसके पहले। इसमें स्क्वायर होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन टाइप होता है, हाँ, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। गुड इवनिंग आकांक्षा बेटा। इसमें क्या होता है, ऑब्जर्व करो, देखो पहला सीक्वेंस ये दे रखा है, क्या हो रहा है इसमें? वन में हमने मैम, टू को स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा किया। है। नहीं, स्क्वायर नहीं हो रहा बेटा। मैम टू मैम, टू हाँ, मल्टीप्लाई टू हो रहा है। मल्टीप्लाई हो रहा मल्टीप्लाई है। टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, मतलब क्या हो रहा है, कांस्टेंट नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करते जा रहे मल्टीप्लाई हैं। कर। मैम इसमें क्या इसमें हो थ्री रहा थ्री है? डिवाइड हो रहा है। हाँ, 1/3 1/3 1/3, मतलब यहाँ एक कांस्टेंट नंबर से आप डिवाइड करते जा रहे हो। यहाँ क्या है? मैम वन वन मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो रहा है, वन मल्टीप्लाई भी से हो रहा है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इंटू वन इंटू वन इंटू वन बोल सकते हो, यस मैम। ठीक है। मैम तो यहाँ पर तुम क्या देख रहे हो, या तो मतलब किसी कांस्टेंट नंबर से आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। वो वन से छोटा भी हो सकता है, जैसे 1/3 हो गया, वन से बड़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक फिक्स्ड नंबर है, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हो आप? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर जो कांस्टेंट नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको क्या बोलोगे? कॉमन रेशियो, ठीक है। कॉमन रेशियो क्यों बोला है? अब तुम खुद आइडिया लगा सकते हो भाई, अगर तुम 2/1 करो, पीछे वाली टर्म को डिवाइड करो पहले वाली से, और 4/2 करो, तो इस बार क्या हो रहा है, आपका रेशियो सेम आ रहा है। मतलब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, इधर भी 2 यस आएगा। मैम। हाँ। सेम 8/4 करोगे तो क्या आ रहा है? 2 ही आ रहा है। यस मैम। 16/8 करोगे तो 2 आ रहा है, मतलब रेशियो सेम है इस बार, ठीक है। पिछली बार क्या था, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तब वो चीज डिफरेंस सेम आ रहा था, राइट? डिफरेंस समझ आया एपीजीपी में? वहां पे सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तो आपका कॉमन कांस्टेंट टर्म डिफरेंस सेम आ आ रही रहा थी, था। हाँ, कॉमन डिफरेंस आ रहा था। यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, रेशियो निकाल रहे हो तो सेम कॉमन आ रहा है, रेशियो आ रहा है। ठीक है। अब हाँ। यहाँ पर भी तुम्हें तीन टाइप की सीक्वेंस दिखा दी मैंने, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। ये वाली क्या है? कांस्टेंट जीपी है, ठीक है। कांस्टेंट जीपी। मैम, ये सेकंड क्या है? वाली डिक्रीजिंग जीपी और फर्स्ट डिक्रीजिंग वाली जीपी। इंक्रीजिंग जीपी। इंक्रीजिंग ड्यूटी। तो एक बात बताओ, जीपी। ये कांस्टेंट वाली तुमने एपी में भी पढ़ी थी, दैट मींस कांस्टेंट सीक्वेंस अगर तुम्हें दे रखा हो तो वो एपी जीपी दोनों है, यस मैम। ठीक है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या था? 0। जीरो। और यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है? 1। वन। 1। तो ये ध्यान रखना, यही एक ऐसा सीक्वेंस है जो मतलब जीपी भी है और एपी भी है। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। चलो आगे, इतना क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। अब देखो, टाइप्स ऑफ जीपी तो मैंने तुम्हें बता ही दिया पिछले पेज पे ही, क्या? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट जीपी, जिसमें कॉमन रेशियो, अच्छा कॉमन रेशियो को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कॉमन रेशियो बड़ा है 1 से, तुम क्या बोल दोगे? इंक्रीजिंग जीपी, या पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग जीपी है। नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, देखो 1/3 है, ये नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन ये क्या है तुम्हारी? डिक्रीजिंग जीपी, कम होते जा रहे हैं नंबर्स, ठीक है। और कांस्टेंट में क्या है, किसी फिक्स नंबर से ही आप मतलब 1 से ही क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो नंबर्स आपके सेम है, चेंज हो नहीं रहा, तो वो कांस्टेंट जीपी हो गया, ठीक है। यही 3 टाइप्स हैं, यही तुमने एपी में पढ़े थे। अब जैसे एपी में तुमने जनरल टर्म निकाली थी, वैसे ही हम जीपी में भी जनरल टर्म निकाल सकते हैं। भाई यहाँ पर फर्स्ट टर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हो? यहाँ पर भी ए से ही रिप्रेजेंट करते हो। ए। हाँ ओम बेटा बोलो। जैसे मैम, जैसे जीपी में ये है ना कि मल्टीप्लाई करेंगे तो मैम इंक्रीज होगी, डिवाइड करेंगे तो डिक्रीज होगी। मैम ये कह सकते हैं। हाँ, डिवाइड करेंगे कह सकते हैं, हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बोलना ज्यादा बेटर है। वैसे कर तो तुम 3 से डिवाइड ही रहे हो, लेकिन हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? 1/3 से,
ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर आपका डेफिनेशन हो गया भाई, हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ओके मैम। फर्स्ट टर्म आपकी ए से रिप्रेजेंट अगर मैंने की है और तुम्हें पता है आर कॉमन रेशियो है, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, ए आर। यस मल्टीप्लाई मैम। कर हाँ। दो, थर्ड हो जाएगी ए आर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर। ए आर क्यूब, ए आर यस मैम। फोर, और ये चलता जाएगा। अब मैं तुमसे ए आर की पावर एन तक। ए आर की पावर, हाँ वो nth टर्म हम अभी अभी निकालेंगे। nth टर्म पूछ, मतलब हमें nth टर्म निकालनी है, जैसे हम एपी में जनरल टर्म निकालते थे ए एन, हमें वही यहाँ पे निकालनी है। अब यहाँ देखो, ये टर्म नंबर 1 है, ये टर्म नंबर 2 है, ये टर्म नंबर 3, ये 4 और ये 5। जब टर्म 1 की बात कर रही हूँ कोई भी आर नहीं है, टर्म 2 की बात कर रही हूँ एक आर है, टर्म 3 की बात कर रही हूँ 2 आर है, टर्म 4 की बात कर रही हूँ 3 आर है। मतलब जिस भी टर्म की बात कर रही हूँ उससे एक आर है। ए आर ए आर की पावर की एन पावर माइनस n वन। माइनस 1। ठीक है, मतलब अगर मैं nth टर्म की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, आर जो है, जो भी टर्म निकाल रहे हो उससे एक कम तुम्हारा आर है, और ए तो हर एक टर्म में है ही। क्लियर है, ये आपका क्या है, जनरल टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है यहां तक। यस मैम। हाँ ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बताओ, आंसर बताओ इसका। मैम 1 में √3। एन बताना है ओम बेटा। बताओ, मैम आप करा दो मैम ये एक बार वाला। इसका फॉर्मूला बता देना, किसका फॉर्मूला बताना है। यही से सॉल्व करेंगे कैसे। 162 है। इसने बोला है nth टर्म ये है आपकी, इसका मतलब इस बार इन्होंने nth टर्म आपको दे दी। nth टर्म आपको पता है कैसे लिखते हो आप, ए आर एन माइनस वन, उसकी वैल्यू दे रखी है तुम्हें 240, 1/243। अच्छा ये जीपी तो बन ही रही है, जीपी में कॉमन रेशियो कैसे निकालते हो, √3 अपॉन में 3, 1/√3, मतलब पीछे वाली टर्म है से मैम। आगे वाली, पीछे वाली को आगे वाली से डिवाइड कर दो, तो 1/√3 है कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन रेशियो यहाँ पे। तो आर की वैल्यू क्या है, 1/√3। बस पुट कर दो, ए की वैल्यू तुम्हारी 3 हम है, तो समझ 3। नहीं आया। बेटा क्या नहीं समझ आया, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है। अभी मैंने आपको पीछे बताया nth टर्म आप कैसे निकालते हो किसी भी जीपी की, ए आर एन माइनस वन ऐसे ही निकालते हो, ये डिराइव करवाया मैंने। ठीक है, इन्होंने nth टर्म आपको दे रखी है 1/243, आपने लिख दिया। ठीक है, अब आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू तो तब निकालूंगी ना जब पहले मुझे a और r की वैल्यू तो पता चले, फिर मैं यहाँ पुट करके सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लूंगी। अब वो तुम्हें यहाँ यस देखना है, मैम। ये एक जीपी है, ये इसकी फर्स्ट टर्म है, दैट मीन्स a की वैल्यू 3 है। कॉमन रेशियो यस कैसे मैम। निकालोगे, पीछे वाली टर्म को आगे वाले से डिवाइड कर दो। ठीक है, पीछे वाली टर्म को आगे वाले से डिवाइड कर दो, सेम ही आएगा हर बार। तो 1/√3 क्या है, कॉमन रेशियो, दैट मींस r की वैल्यू तो 1/√3 और a की वैल्यू 3 है, तो ये ऐसे हो जाएगा n - 1 = 1/243। अब यस यहाँ मैम, से यहाँ सिर्फ तक तो हो गया था, इसके बाद नहीं हो रहा। अब 3 को उधर ले जाओ, तो ये 1/√3 की पावर n - 1, अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 243 × 3 क्या होता है, 729। 729। अब आपको ना 729 को √3 की फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। ये थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है, देखो इसको मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, दिमाग तुम लगा लेना। 1/√3 की पावर 12 है, ये √3 की पावर 12 करोगे ना तुम्हारा 729 आएगा। मैम आंसर 13 है। हाँ आंसर 13 है। ठीक है, अब देखो अंदर आगे सेम है, फिर पावर्स इक्वेट कर दो, n - 1 = 12, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी 13। ओके मैम। क्लियर है बेटा सबको क्वेश्चन, आकांक्षा मैम आप एक बार यस रिपीट मैम। कर देते यस हैं। मैम, समझ में आ गया। कौन सा स्टेप नहीं समझ आया हूँ ये बताओ। मैम आर निकालना बता दो, ये वर्क कैसे निकाला था आर। आर बेटा, बेटा पीछे वाली टर्म को आगे वाले से डिवाइड कर दो। अब तुम एपी में क्या कर रहे थे, कॉमन डिफरेंस की जगह जब आपने निकालना था, पीछे वाली में से आगे वाली माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकाल रहे यस थे ना, मैम। इस बार कॉमन रेशियो निकालना है, पीछे वाली को आगे वाले से डिवाइड कर दो। ओके मैम। ठीक है, इसमें मैं आगे समझ गया। चलो ये बताओ, एवरी टर्म ऑफ अ जीपी इज पॉजिटिव
and also every term is the sum of two preceding terms. Every term of a GP is positive, मतलब फर्स्ट टर्म कोई भी है तो वो पॉजिटिव ही है. दूसरी बात, सारी टर्म्स पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव ही है. इतनी चीज तो क्लियर है भाई. सब कुछ पॉजिटिव है तो तुम कुछ नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते. Yes, ए ma'am. भी पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव, सब Yes, पॉजिटिव होना चाहिए. अब ये बोल रहा है कोई भी जीपी है. अब तुम मान लो जीपी क्या है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और ये चलती जाएगी, इससे हमें मतलब नहीं है. ये क्या बोल रहा है, हर टर्म किसके इक्वल है, सम ऑफ टू प्रीसीडिंग टर्म्स. मतलब अगर मैं कोई भी टर्म यहाँ उठा लेती हूँ वो अपनी पीछे वाली दो टर्म्स के सम के इक्वल है. ठीक है, ये इसने आपको क्या कर रखा है, दे रखा है. सपोज मैं ए आर स्क्वायर उठा लेती हूँ तो ए आर स्क्वायर किसके इक्वल बोला हुआ है इसने, ए प्लस ए आर. ठीक है. यहां से देखो अब सॉल्व करो, आपको कॉमन रेशियो निकालना है, मतलब बेसिकली आपको आर की वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो सॉल्व करो. देखो ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से ए कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस आर बनेगा. ए से ए गया क्योंकि पॉजिटिव है, कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आर स्क्वायर जो है 1 प्लस आर के इक्वल आ गया. आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक बन गई. अब इसके फैक्टर्स तुम कर नहीं पाओगे. ठीक है, फैक्टर्स नहीं कर पाओगे, बता रही हूँ. इसमें फिर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, श्रीधराचार्य वाला. हाँ, मतलब वही वाला. तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसे, मतलब 1 माइनस माइनस प्लस 4, ये आएगा अपॉन में 2. तो यहाँ से आपकी दो वैल्यूज आ गई, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में 2. ठीक है, ये आर के आंसर मिले मुझे. एक तो है 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और एक क्या है 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2. अब तुम्हें कौन सी लेनी है बताओ. मैम पॉजिटिव, फर्स्ट वाली. पॉजिटिव. ये नहीं आएगी. हाँ, सिर्फ आपका आंसर ये वाला हो जाएगा. 1 मैम प्लस ऑप्शन ही नहीं है इसमें तो. ऑप्शन नहीं है इधर शायद. ऑप्शन भी डी होगा. तो है ही नहीं. ठीक है, लिख लेना है. 1 प्लस रूट 5 बाई 2 आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा. क्लियर है. यस मैम. यस मैम. सबको चलूं आगे ना. यस मैम. चलो एक ट्राई करो. लेट अल्फा है, ए है, ये अल्फा है बेटा. ये क्वेश्चन भी पूरा नहीं. रुको, देखो यहाँ पर ये पूरा कर लेना. अल्फा बीटा गामा और डेल्टा जो है जीपी में है. ठीक है, इसने बोला है अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस एंड दिस. ठीक है, अल्फा बीटा रूट्स इसके हैं और जो ये वाली है ना इसके रूट्स हैं गामा और डेल्टा. इसको करेक्ट कर लेना क्वेश्चन को. यहां मैं लिख देती हूँ, देखो बोलना क्या चाह रहा है. अल्फा और बीटा जो है रूट्स हैं किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0. गामा और डेल्टा रूट्स किसके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0. फिर एक कंडीशन क्या दे रखी है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा किसमें है, जीपी में है. ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है 2q प्लस पी अपॉन में 2q प्लस पी अपॉन में 2q माइनस पी. ये वैल्यू आपको सॉल्व करनी है. देखो अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तुम्हें इतना तो पता है. अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 3 के इक्वल. अल्फा बीटा पी के इक्वल. यस और नो. सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाई ए. सेम गामा प्लस डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा, 6, और गामा इंटू डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल. क्लियर है. यस मैम. यस मैम. सम ऑफ रूट्स आपका होता है माइनस बी बाई ए. प्रोडक्ट होता है सी बाई. ये वाले कॉन्सेप्ट लगाए मैंने. ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या चीज दे रखी है आपको, अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीपी में है. तो भाई जीपी में तो उसको फायदा उठाओ. कैसे फायदा उठाओगे, तुम मान लो ना ये क्या है जीपी, तो ऐसे मान लो ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब. मान सकती हूँ मैं, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है. मान लो जीपी में है ये. यस मैम. यस मैम. ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 3 है, दैट मींस ए प्लस ए आर की वैल्यू 3 है. यहां से ए कॉमन ले लो तो 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है, 3. ठीक है, ये फर्स्ट होगी. दूसरा क्या कह रहा है, गामा प्लस डेल्टा 6 है. गामा प्लस डेल्टा ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब की वैल्यू क्या है, 6. ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब की वैल्यू है 6. यहां से ए आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो अंदर 1 प्लस आर 1 बचेगा. प्लस आर इज इक्वल्स टू 6. ठीक है, ये सेकंड होगी आपकी. अब क्या करोगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो. डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा देखो, ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर अपॉन में ए इंटू में 1 प्लस. ए आर इज इक्वल्स टू 2. नहीं ए तो कट ही जाएगा समीक्षा. मैम आर इज ये गया. इक्वल्स. हाँ, मैम आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ना, स्क्वायर है.
इधर स्क्वायर है ना, मैम r इज इक्वल टू √2 नहीं लिख सकते? प्लस माइनस √2 लिखना पड़ेगा फिर आपको, स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस दोनों आ जाएगा ना। ओके मैम। ठीक है, बट आपको जरूरत नहीं है उतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से काम चल जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई आपकी, ठीक है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है ये, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट करो तो पी के इक्वल आएगा, दैट मींस इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो पी के इक्वल आएगा, इसका मतलब ए स्क्वायर आर इज इक्वल टू पी, यस और नो? यस मैम। यहाँ कह रहा है गामा और डेल्टा का प्रोडक्ट करो तो क्यू आएगा, ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब का प्रोडक्ट करो तो क्या मैम आना चाहिए? a स्क्वायर r6। हाँ, ए स्क्वायर आर 6 आर 5 6 नहीं इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। हाँ प्रशांत बेटा ठीक है। अच्छा अब देखो आपको ना आर स्क्वायर की वैल्यू पता है, ठीक है, इसको जरा हम तोड़ के लिखते हैं एक बार। देखो ए स्क्वायर तो मैं एज इट इज लिख देती हूँ, एक आर मैं अलग से ले लेती हूँ, इसको मैं R4 लिख देती हूँ। ऐसे लिख सकती हूँ कि R5 को मैंने R इंटू R4 लिख दिया, लिख सकती हूँ। अरे बेटा R5 को मैंने Yes, ऐसे ma'am. ब्रेक कर दिया, Yes, ma'am, अब हाँ। बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगे तो R5 ही आ जाएगा। ये ए स्क्वायर आर को अलग रखो, आर की पावर 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, लिख सकती हूँ। यस Yes, मैम। ma'am. ये वैल्यू क्या है, पी के इक्वल है, इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू तुमने निकाली है 2 का स्क्वायर 4, दैट 4 मींस 4p is equals to हाँ, q। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल गया, 4p इज इक्वल टू क्यू मिल गया। अब Yes, तुम्हें ये ma'am. रेशियो निकालना, निकाल लो, क्या करो, क्यू किसकी वैल्यू पुट करोगे, क्यू की वैल्यू पुट कर दो, 4p के इक्वल करो, यहाँ पे एक बार देखो ऊपर करो, 2 इंटू में 4p प्लस p अपॉन में 2 इंटू में 4p माइनस p, ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 9p और नीचे हो जाएगा 7p, तो ये कट जाएगा तो 9/7 आपका रेशियो बचेगा, तो आंसर आपका क्या हो गया 9/7, ठीक है। Yes, बताओ ma'am. अब कहाँ उलझे हो? Yes, ma'am. चलो Yes, आगे ma'am, हो सबका गया। डन हो तो ठीक है, ये तुम्हारा 2020 का क्वेश्चन है मेन का, ठीक है। चलो नेक्स्ट करो, इन अ जीपी इफ m प्लस nth टर्म बी a and m माइनस nth टर्म बी b देन इट्स mth टर्म इज। अब पहले तो तुम्हें ये लिखने आने चाहिए भाई, तुम्हें अगर कोई यूं पूछता, क्या पूछता, nth टर्म पूछता, भाई nth टर्म तुम कैसे लिखते हो, तो क्या लिखते हो, a r की पावर n n minus माइनस 1 1। तो अगर वो mth पूछ रहा है दैट मींस वो क्या पूछना चाह रहा है, a r n ar। माइनस 1 पूछना चाह रहा है। यस मैम। अच्छा अगर वो m प्लस nth पूछना चाह रहा है दैट मींस वो क्या पूछना चाह रहा है, a r की पावर m प्लस n माइनस 1, ठीक है, समझ आई ये चीज। Yes, ma'am. अगर वो m माइनस nth पूछना चाह रहा है दैट मींस वो क्या पूछना चाह रहा है, a r की पावर m माइनस n माइनस 1, ठीक है। तो Yes, ये ma'am. लिखना आना चाहिए पहले तो। भाई मैंने मान लिया एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस ना, कॉमन डिफरेंस बोल रही हूँ, कॉमन रेशियो क्या है, r है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m प्लस nth टर्म आपको क्या दे रखी है, a के इक्वल। अच्छा तुम कैपिटल ए ले लो, इसको कंफ्यूज मत होना क्योंकि वहां उन्होंने स्मॉल a का यूज करा हुआ है, सेम हो जाएगा। तो m प्लस nth टर्म अभी अभी तुमने पढ़ा है, मैं कैसे लिख सकती हूँ, a r की पावर m m प्लस plus n n माइनस minus 1। 1 अच्छा m माइनस nth में कैसे लिखूंगी, a r की पावर m माइनस n n minus माइनस 1। n minus 1। मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, a r की पावर m माइनस 1 ये चाहिए, तुम्हें m माइनस 1 क्रिएट करना है r के ऊपर, मतलब पावर में। तो अगर मैं देखो ये किसके इक्वल दे रखा है, a के, और ये b के इक्वल दे रखा है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को, ध्यान से देखना, a r की पावर m प्लस n माइनस 1 इंटू में a r की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू a b हो जाएगा, लेफ्ट पार्ट में लेफ्ट पार्ट मल्टीप्लाई कर दिया राइट में, यस मैम। तो यहाँ से Yes, तो ये ma'am. तो a स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो क्या बचेगा, 2m M मैम माइनस r 2, की पावर 2m minus 2m minus 2। ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया, ए बी के इक्वल आ गया, राइट। आपको निकालना है ए आर की पावर m माइनस 1, हमारा सब स्क्वायर स्क्वायर में आ गया, मैम एक काम 2 करो, कॉमन ले लेंगे। नहीं कॉमन नहीं बेटा, एक मिनट, ए स्क्वायर इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ध्यान से देखना A एक मिनट, into में एक मिनट, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, यस मैम। ठीक है ना, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो यही आ जाएगा 2m माइनस 2। अच्छा अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं फर्दर ऐसे लिख सकती हूँ, a r की पावर m माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी,
यस मैम मैम। ऑप्शन ए है ना सही? हाँ ऑप्शन ए लिख सकती हूँ क्या? इसके ऊपर अब इसको खोलोगे तो मल्टीप्लिकेशन में इसके ऊपर भी स्क्वायर चला जाएगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर चला जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से मेरे को इसकी वैल्यू मिल गई क्या? यस मैम, अंडर रूट ए बी। ठीक है, क्लियर है, आया समझ? यस मैम। हाँ चलो आगे। लास्ट वाला पोर्शन समझा देना एक बार। बेटा मुझे ना ये क्रिएट करना था, तो मुझे हर जगह 2 2 दिख रहा है, तो मुझे 2 2 नहीं चाहिए था। तो मैंने क्या किया, यहां से मैंने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर तो था ही एज इट इज, आर की पावर m माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब आप इसको खोलते हो, क्या तुमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, इसकी पावर n है तो ये बेसिकली क्या होता है, a की पावर mn, मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स। तो यहाँ पर भी इसको जब मैं खोलूंगी तो यही आएगा मेरा, r की पावर 2m माइनस 2 जब मल्टीप्लाई कर दूंगी तो बेसिकली यही बन जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब मेरे को दिख रहा है दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो ए बी का स्क्वायर हो तो ये ऐसे ही तो होता है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, ये ए है ये बी मान लो, तो इस इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैं इनको ऐसे लिख सकती हूँ, आर की पावर m माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये जब खोलोगे तो यही मिल जाएगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर चला जाएगा। तो मैंने उस तरीके से ये स्क्वायर ऊपर ले लिया। ठीक है, अब ये बीच वाली टर्म मुझे निकालनी है, ए आर की पावर m माइनस 1 मुझे निकालना है, तो मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो मेरा रूट ए भी आंसर आ गया, और यही मुझे निकालना था। ओके मैम। चलो ये ट्राई करो। क्या बोल रहा है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड बी बी द nth टर्म। अच्छा, ए फर्स्ट टर्म है और बी क्या है, nth टर्म। अच्छा, nth टर्म कैसे लिखते हो, n माइनस 1। ए आर की पावर n माइनस 1, ये बी के इक्वल दे रखा है। मैम ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन तो देखते हैं बेटा क्या निकलेगा। ए आर एन माइनस 1 बी दे रखा है। ठीक है, पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, तो एन टर्म्स का प्रोडक्ट तो आप तब करोगे ना जब आप क्या करोगे, जीपी मतलब लिखोगे टर्म्स, तभी तो उसका प्रोडक्ट करोगे। तो जीपी मान यस लो मैम, ए ए ए इंटू आर, ए आर का स्क्वायर से लेकर ए आर एन माइनस 1 तक। ठीक है, एन टर्म्स का बोला इसने, इनका प्रोडक्ट करो तो क्या आएगा, देखो ए कितनी बार मल्टीप्लाई है, एन टर्म्स है तो एन बार मल्टीप्लीकेशन में है ए, तो मैं लिख यस सकती हूँ मैम। ए की पावर एन। यस मैम। हाँ इन सबका प्रोडक्ट करना है मुझे, ए इंटू ए, तो एन टाइम्स आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ए की पावर एन। अच्छा, अब देखो आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो किसको, आर को, तो इधर बेसिकली आर की पावर 0 है, इधर आर की पावर 1 है, इधर आर की पावर 2 3 अप टू n माइनस 1। तो ये ऐसे लिखा हुआ है, आर की पावर 0, आर की पावर 1, आर की पावर 2, आर की पावर 3 अप टू आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1। यस मैम। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती है, पावर्स ऐड कर दी। अब ऊपर क्या बन रहा है, देखो 0 को तो हटा दो, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा 0 को ऐड करने से। तुम्हें पता है ये टर्म्स कितनी है, n टर्म्स है, nth टर्म। तो मैं यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ। पहली n नेचुरल टर्म्स ही हैं, बेशक 0 से स्टार्ट हो रखी हूँ n माइनस 1 तक। तो देखो तुम्हारा सम क्या होता है, n इंटू में n प्लस 1 बाई 2, ये तब होता है जब टर्म्स कितनी होती है, नेचुरल नंबर। नहीं नहीं, हाँ n वो तो ठीक है नेचुरल नंबर्स, लेकिन टर्म्स n होती हैं। यहाँ पर n की जगह लास्ट टर्म आपकी n माइनस 1 है, तो मैं इसको n माइनस 1 से रिप्लेस कर दूं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया, n इंटू में n माइनस 1 बाई 2। अगर ऐसे नहीं समझ आता ना तो तुम एपी वाला कॉन्सेप्ट लगा लेना, एपी तो बन रही है ना 1 2 3 4 5 6, तो उसका सम निकालना सबको आता है। यस मैम। ठीक है, सम वाले कॉन्सेप्ट लगा के भी तुम नहीं पहुंचोगे, n इंटू n माइनस 1 बाई 2। तो ये अल्टीमेटली आ क्या गया, r की पावर n इंटू में n माइनस 1 बाई 2, यही आ गया। अब क्या करोगे, देखो तुम्हें क्या चाहिए, पी स्क्वायर चाहिए तुम्हें, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा पहले। ये पी की वैल्यू, तो पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, a की पावर 2n, अच्छा इनटू में इसका स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो r की पावर n इंटू n माइनस 1 ही बचेगा बस।
बोलो। मैम ये लेबर समझा देते। यस मैम। ओम बेटा स्क्वायर किया है, मतलब ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा ओके स्क्वायर मैम। दोनों तरफ स्क्वायर के, इधर भी स्क्वायर कर दो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ तो 2n आ जाएगा, और इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे ये बेसिकली देखो लिखा ऐसे जाएगा n इंटू एन माइनस वन बाई टू, और इसकी पावर 2 हो जाएगी। तो ये मल्टीप्लाई Yes, चले ma'am. जाएंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर में ये ऊपर है कट जाएगा, तो n इंटू एन माइनस वन ही बचेगा बस आपका। ठीक है, अब क्या करोगे, तुम्हें तो इसकी वैल्यू पता है, a इंटू आर की पावर n माइनस वन की वैल्यू पता है, तो तुम्हें कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे तुम इसको सब्स्टिट्यूट कर पाओ। अच्छा कैसे करें, देखो n तो एन x कॉमन ले लेंगे। अच्छा n, हाँ कॉमन मत बोला करो, कॉमन नहीं है। इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, 2 इंटू आर की पावर n माइनस वन की होल पावर n। यस मैम मैम। हाँ। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं फर्दर क्या लिख सकती हूँ, एक a को तो एज इट इज पड़ा रहने दो, a इंटू में r की पावर n माइनस वन यस मैम और लिख इसकी सकते हैं। पावर n। अच्छा ये क्या हो जाएगा, a पड़ा रहने दो, ये क्या चीज है, बन b गया के करेले इक्वल, का हो। b के इक्वल है उसकी पावर n, तो इसका मतलब p स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ab की पावर n की। मेरे लिए लाइयो। ठीक है बेटा माइक ऑफ कर लो, p स्क्वायर की वैल्यू ab की पावर n बन गई। यस मैम हाँ। बस आपको यही निकालना था, p स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, आकांक्षा ने आई थिंक p की वैल्यू निकाल दी, हाँ ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन समझ आया यस मैम। सबको। चलो आगे, यस मैम। चलो ये ट्राई करो। कैसे करोगे इसको, मैम एक चीज पूछनी थी मैम, इधर ए बी सी को जीरो के इक्वल पुट करके करेंगे। नहीं एबीसी को जीरो के इक्वल कैसे पुट करोगे, एबीसी में तो आपको रिलेशन निकालना है, आप जीरो ही कर दोगे सब, तो आप कैसे बताओगे एपी में जीपी में। मैम क्वाड्रेटिक में नहीं क्योंकि। नहीं क्वाड्रेटिक में तो है हम बेटा, ये यूं पूछ रहे हैं कि इनके बारे में बताओ, ये एपी में जीपी, आप बोल रहे हो कि मैं एबीसी को 0 0 0 ही ले लेता हूँ, तो क्वेश्चन क्या करोगे फिर, आपने तो 0 0 0 मान लिया, अब क्या एपी जीपी बताओगे आप इसका। क्वाड्रेटिक में है तो 0 0 क्यों पुट करना, वो तो आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट था, उसमें आपकी दो जीरो से ज्यादा जीरो दे रखी हो तो आप आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाते हो, इन तीनों को जीरो के इक्वल पुट कर देते हो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर तो क्या दे रखा है आपको, ABCD एंड P बी एनी नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल नंबर सच दैट, ये कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन में तुम कुछ नहीं कर सकते मल्टीप्लाई करने के अलावा, कर सकते हो क्या तुम, भाई ब्रैकेट्स खोल लो, अदरवाइज और तो कुछ कर ही नहीं सकते। खोलो एक बार, इसको खोलोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर p स्क्वायर, यही आएगा। यस मैम। इसको खोल के मैं नीचे लिख देती हूँ, मतलब मैं ऐड तो यही करूंगी बट समझ जाना मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छा ये 2 है और p है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो क्या लिखूं देखो, -2abp -2bcp -2cdp लिख सकती हूँ। यस मैम। ठीक है, इसको भी खोल दो, खुला ही हुआ है, चलो ये तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसको, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस प्लस डी, डी स्क्वायर। यही है। तो एक चीज ऑब्जर्व करो, क्या ये जो है, ये कोई आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है यहाँ पे, यस मैम। यस मैम। p माइनस d का स्क्वायर होल स्क्वायर। हाँ ये आपका देगा ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर, देख लो बेशक करके, इसको खोल के देखो, ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2abp, यही बन रहा है। ठीक है, और कहाँ बन रही है भाई आइडेंटिटी, मैम सब में मैम बन रही सेकंड है। वाली सब में। में ही बन रही है। इसमें भी बन जाएगी ऐसे ही। यस मैम। यस मैम bp हाँ। प्लस c का होल स्क्वायर और लास्ट वाले में cp प्लस d का होल CP स्क्वायर। प्लस डी, प्लस CP नहीं माइनस, माइनस हाँ CP माइनस डी का ठीक है, होल। और लास्ट में क्या बनेगा, इन तीनों को यूज करके क्या बना सकते हो, सीपी माइनस डी का होल स्क्वायर। माइनस डी का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल दे रखा है आपको, जीरो के इक्वल दे ही रखा है। ठीक है, अच्छा तीन ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, एडिशन में है और तीनों का स्क्वायर है और जीरो के इक्वल दे रखा है। भाई तुम्हें पता है ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है,
उससे नीचे तो जा ही नहीं सकता, ये Yes, स्क्वायर ma'am. है, नेगेटिव में तो जाएगा ही नहीं। इस ये ब्रैकेट भी मिनिमम वैल्यू 0 दे सकता है, ये ब्रैकेट भी मिनिमम वैल्यू 0 दे सकता है, मतलब ये तीनों ब्रैकेट्स ना सबसे कम वैल्यू 0 ही दे सकते हैं, अदरवाइज उससे बड़ी ही देंगे। तो ये 0 किस केस में दे सकते हैं आंसर, जब ये तीनों 0 के इक्वल हो तभी दे सकते हैं, अदरवाइज तो दे ही नहीं Yes, पाएंगे। ma'am. A is equals to किसी B एक is को भी equals तुम to 0 से बड़ा ले लोगे तो क्या उनको ऐड करोगे तो 0 के इक्वल आ सकता है, नहीं आ सकता, no, राइट? ma'am. ठीक है, इसका मतलब तुम्हें यहाँ से क्या पता चल गया कि AP माइनस डी का स्क्वायर अगर 0 के इक्वल है तो AP माइनस डी भी 0 के इक्वल होगा, BP माइनस सी Yes, ma'am. इज इक्वल्स टू 0, CP माइनस डी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या निकल गया तुम्हारा, देखो AP इज इक्वल्स टू डी। अच्छा अगर मैम AP minus B होगा वहाँ। हाँ, Yes, ma'am. Minus B होगा। मैम आपने इसको 0 के इक्वल क्यों किया? तुम बताओ, और किसी के इक्वल ले लेते हैं, किसके इक्वल लेना बताओ मेरे को। एक बात बताओ, आपको 0 क्रिएट करना है राइट में, और तुम्हें पता है कि इनकी मिनिमम वैल्यू 0 है। मान लो कि सबसे कम तीनों की 0 हो सकती है, मान लो एक की मैंने 1 ले ली और बाकी दोनों की 0 ले ली मिनिमम, और एक की मैंने 1 ले ली, तो क्या मुझे ये एडिशन कभी 0 देगा? 1 देगा ये तो, ठीक है। जब मैं 0 0 0 ऐड करूंगी ना, मुझे तभी 0 मिल सकता है। अब 0 से छोटी वैल्यू तो तुम्हें दे ही नहीं सकता ये भाई। और केसेस में भी मान लो आपने एक -1 ले लिया तो एक +1 और एक 0, तब भी आपको 0 दे सकता है, पर मैं नेगेटिव तो ले नहीं सकती ना बेटा, स्क्वायर है ये, मिनिमम वैल्यू ही 0 दे सकता है, ठीक है। तो 0 हुई होगा ये, 0 + 0 + 0 ये आपको 0 देगा, ठीक है। अब ये 0 है, पूरा स्क्वायर 0 है, तो अंदर वाला पार्ट भी 0 होगा। यस मैम। हाँ तो यहाँ से मेरा AP इज इक्वल्स टू B आ गया, BP इज इक्वल्स टू C आ गया, और CP इज इक्वल्स टू D आ गया। अच्छा ठीक है, अब देखो B बाय A क्या हो जाएगा, P के इक्वल, B बाय A नीचे ले गई, C बाय B क्या हो जाएगा, P के इक्वल, और D बाय C क्या हो जाएगा, P के इक्वल। तो ये तीनों देख के तुम्हें क्या लग रहा है, किस में है ये, GP में है। मतलब A B C D GP में होंगे तभी ये हो सकता है भाई। B बाय A करोगे कुछ आ रहा है, मान लो P आ रहा है, C बाय B भी वही आना चाहिए, D बाय C भी वही आना चाहिए, तो यहाँ पर कॉमन रेशियो सेम है इनका टर्म्स का, B बाय A C बाय B और D बाय C सेम है, दैट मीन्स ये किस में हो जाएंगे आपके, GP में। ठीक है, क्लियर है? मैम ये लास्ट वाले को और बार बता दीजिए। बेटा देखो ये क्या किया है मैंने, एक बात बताओ, आप खुद सोच के बताओ, ABCD जो है GP में कब होंगे, जब इनका कॉमन रेशियो सेम होएगा, राइट। कॉमन रेशियो तुम कैसे निकालते हो, B बाय A करके निकालते हो। ये किसके इक्वल होएगा, C बाय B के इक्वल होएगा। ये किसके इक्वल होएगा, D बाय C के इक्वल D होएगा। by C के इक्वल होगा। तो ये तुमने क्या किया, B बाय A इज इक्वल्स टू P, C बाय B इज इक्वल्स टू P, D बाय C इक्वल्स टू P, मतलब क्या होगा तुम्हारा यहाँ से B बाय A इज इक्वल्स टू C बाय B इज इक्वल्स टू D बाय C आ गया। दैट मींस ये तुमने प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या था, ये नंबर्स इसमें आपके GP में, ठीक है। तीनों चीज सेम चीज के बराबर है तो आपस में इक्वल होंगे। हाँ। चलो देखो, तुमने AP में कंडीशन पढ़ी थी, अगर ABC 3 नंबर्स हैं तो 2B इज इक्वल्स टू A + C होता है। यस मैम। अब GP में क्या हो जाएगा भाई, तुमने यहाँ पे तो कौन सा फॉर्मुला लगाया, मतलब क्या कॉन्सेप्ट लगाया था, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, मतलब B माइनस A इज इक्वल्स टू C माइनस B होता है, तो यहाँ से तुमने ये निकाल लिया था। अब GP में क्या करोगे, अगर 3 टर्म्स आपकी GP में है, दैट मींस यहाँ कॉमन रेशियो सेम होएगा, इसका मतलब B बाय A इज इक्वल्स टू C बाय B होगा। मैम B square is equals to A to C। हाँ, तो B स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, AC, ठीक है, क्लियर है? यस मैम। चलो ये ट्राई करो क्वेश्चन। अब जो पीछे प्रॉपर्टी पढ़ाई ना उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। ये और ये आपको GP में दे रखे, 3 नंबर GP में दे रखे, दैट मींस मिडल वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या था, मिडल वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जो बच गए 2, ठीक है। यस मैम। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ मिडल वाला कौन सा है, x/2, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बाकी 2, लिख सकती हूँ ऐसे भाई। Yes, ये ma'am. A है, ये B है और ये C है, तो ABC GP में होता है, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, अभी पीछे यही पढ़ाया था, तो वो वाली प्रॉपर्टी यूज की है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये क्या है, इसको सॉल्व करो। A की पावर x/2 की पावर 2, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, यहाँ तो सिर्फ A की पावर x बचेगा, यस और नो। यस मैम। अब राइट में क्या करोगे, अब तुम्हें राइट में थोड़ा लॉग सॉल्व करना आना चाहिए भाई। लॉग A टू द बेस x कैसे लिखते हो, log A अपॉन में log x log इंटू, इसको कैसे लिखते हो,
log x अपॉन में log x upon log b. ये कट गया, तो यहाँ बच गया सिर्फ क्या, log a अपॉन में log b। अब इसको तुम कैसे लिख सकते हो, Log a, टू द बेस b। yes, with base b. है। तो यहाँ से आपको ये मिल गया a की पावर x इज इक्वल्स टू log a टू द बेस b। ठीक है, अब ना मेरे को क्या करना है, मुझे ये x की वैल्यू चाहिए, तो जब तक ये ऊपर छत पे टंगा हुआ है मैं x की वैल्यू नहीं निकाल सकती, मेरे को इसको नीचे उतारना पड़ेगा। और जब भी कुछ नीचे उतारना होता है तुम क्या ले लेते हो, दोनों तरफ log ले लेते हो। और log भी मैं कौन से वाला लूंगी, जिसका बेस क्या हो a। ऐसा मैं क्यों करूंगी तुम्हें अभी समझ आएगा, देखना एक बार। अब तुम log नहीं पढ़ रखा है ना, तुम्हें बहुत दिक्कत आने वाली है इसमें। दोनों तरफ log लो एक बार, log टू द बेस a, ये वाला log ले रही हूँ मैं जिसका बेस क्या है a। तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा log a, और अंदर क्या पड़ा है log b a, यही हो जाएगा भाई। दोनों तरफ log a ले लिया, Yes, ma'am. ठीक है। अब देखना जरा, ये प्रॉपर्टी होती है आपकी log की पावर में कुछ है तो वो आगे चला जाता है। तो x तो आगे आ गया, मेरा यही मोटो था कि मेरा x आगे आ जाए, नीचे आ जाए, धरती पे आ गया, ये बच गया आपका पीछे, इज इक्वल्स टू ये एज इट इज रहने दो। ठीक है, अब मैंने log बेस a क्यों लिया था, इसको हटाने के लिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर ऊपर कुछ है, मान लो x है और नीचे भी x है, तो ये 1 आंसर देता है आपका, सेम हो तो 1 आंसर मिलेगा। तो ये तो 1 ही हो गया, तो यहां से मेरे को x की Yes, वैल्यू क्या, ma'am. log टू द बेस a। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। कितनों के सर के ऊपर से गई ये चीज, मैम आ गया समझ। ये जिनके सर के ऊपर से गई ना, इन्होंने log वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, मतलब वो क्लास नहीं लिखी है। यस मैम। प्रॉपर्टी अप्लाई किया बेटा मैंने, log की प्रॉपर्टीज अप्लाई किया, कुछ नहीं है यहाँ पे। इतना तो तुम्हें समझ आ गया होगा, यहाँ तक तो आ गया होगा। मैम ये लास्ट वाला समझ में आया, लेकिन x की वैल्यू 1 कैसे आ गई? x की वैल्यू 1 नहीं आई बेटा, कहाँ लिखा है मैंने 1, ए की वैल्यू आई है। हाँ ये इसकी वैल्यू 1 लिखी है मैंने, और ये प्रॉपर्टी होती है, Log की वैल्यू हाँ 1 आई log है। की प्रॉपर्टी होती है। अगर यहाँ b है और इधर भी b है तो ये आंसर आपको 1 देता है हमेशा। क्यों देता है 1, इसको आप लिखते कैसे हो, मैम अपॉन में लिखते हैं Ma'am, इसीलिए। की हाँ पावर 1 इज इक्वल्स टू b हो जाएगा ये। हाँ वो तो ठीक है, मतलब अगर वैसे भी देखो, अगर आपको कुछ ऐसा दे रखा है, आपको इसको लिखते कैसे हो, log b अपॉन b अपॉन log a। log a। हाँ तो इसको लिखोगे तो क्या आएगा, log b अपॉन में log b, ये कितना हो जाएगा आपका, कैंसिल 1। हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। 1 आ जाएगा। क्लियर है, यस मैम। देखो मैंने मैम कौन अभी कौन से x की वैल्यू बाकी है ना यहाँ से नहीं नहीं फाइंड नहीं आउट बस हो करनी। गया, ये वैल्यू है ओके। बेटा। आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज की एक बार मैं नोट करवा देती हूँ। वैसे तो तुम लोगों को देखो देख लेना चाहिए था, क्या जो मैंने बोला था, तुम गलती में पहले ही हो कि नहीं हो, गलती में आ गया ना चीज, मैंने इसीलिए तुम्हें बोला था कि कहीं ना कहीं ये चीजें ना यूज होंगी, फिर तुम ऐसे बस देखते रह जाओगे। देखो एक बार लिख लो कौन सी प्रॉपर्टी मैंने यूज की है। एक तो मैंने कौन सी की है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, log b अपॉन, log b by log a। ठीक है। और एक मैंने कौन सी की है, log b with base ये b। 1 होता है। यस और मैम। बस यही दो की है, और तो कोई की नहीं मैंने। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टीज यूज की है मैंने log किया, कर लो नोट इसको, चलते हैं फिर आगे। और भी है क्या मैम? नहीं प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है log की, बट इस क्वेश्चन में ये 2 यूज हो रही है। अब मैं प्रॉपर्टी कराने नहीं बैठूंगी ना, प्रॉपर्टी तो वहां से जो मैंने log का चैप्टर करा रखा, छोटा ही है बेटा वो, तुम ज्यादा टाइम नहीं लेगा, अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा log का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको प्रेशर मत माना करो, बहुत छोटा चैप्टर है वो तो, मतलब मैक्सिमम 1 घंटे का है, उसमें तुम्हें सारा करना भी नहीं है, एटलीस्ट प्रॉपर्टी कर लो 15-20 मैम मिनट का है। आपकी बिटली लिंक में है वो? हाँ मैंने अपलोड कर रखा है बेटा, 11th में भी कर रखा है। ठीक है मैम। ओके मैम। तो यूं है कि तुम लोगों को प्रॉपर्टी काफी पता चल जाए ना, तो काफी है, अभी तुम क्वेश्चंस कर पाओगे। प्रॉपर्टी कर लेना 15-20 मिनट का, उसमें इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस बेशक मत करना, छोड़ देना, बाद में कर लेना जब टाइम ओके मैम। ठीक है चलो। अच्छा देखो नेक्स्ट क्या है आपका कॉन्सेप्ट, ये तो अच्छा माधव ने देखी हुई है। हाँ माधव बेटा वो सफिशिएंट है तुम लोगों के लिए, हाँ लर्न हो जाएंगी, प्रैक्टिस करोगे तो। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में 2 प्रॉपर्टी यूज होगी, 2 मैम ये रट गई ये दोनों प्रॉपर्टी। क्या कह रहे हो, मैम ये दोनों प्रॉपर्टीज जो अभी करी वो रट गई। हाँ मतलब 2-3 बार लॉग के क्वेश्चन कर लोगे तो हो जाएगा, कोई नहीं है वो, ठीक है। ऐसे मत करा करो, अलग से लर्न करनी है। माधव बेटा जो भी चीजें हैं
जब प्रैक्टिस करते हो तो अपने आप हो जाती है यार। तुम्हें बैठ के ना कॉपी लेके यूं करने की जरूरत नहीं है, log b बाय a, हाँ log b अपॉन log a होता है। 4-5 क्वेश्चन तुम निकाल लोगे उसके तो वो प्रॉपर्टी दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, हाँ बाकी इतना तुम कर सकते हो कि इन सबको ना एक जगह नोट कर लो, जो भी तुम्हारी चीजें आ रही है इंपॉर्टेंट। एक 2-3 पेज बना लो, उस पे कोई भी लेक्चर हो, सीक्वेंस सीरीज का हो, क्वाड्रेटिक का हो, जो जो तुम्हें लग रहा है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर्मूला है, शीट। हाँ तुम अपने तरफ से बना सकते हो, टीचर को प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो एक टाइम आएगा पूरा साल निकलने के बाद ना 4-5 पेज तुम्हारे पास ऐसे होंगे जिसमें छोटी छोटी माइन्यूट चीजें होंगी जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, वो सेल्फ मेड होता है, तो वो काम तुम कर सकते हो। ठीक है, ओके चलो चलते हैं। देखो अब क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। एपी में क्या था सम ऑफ एन टर्म्स? n/2 into n 2a by plus 2 into 2a plus n minus 1 into d. हाँ एपी वाले में था n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक था n/2 इंटू में a प्लस n। ये 2 फॉर्मूले कराए थे मैंने। ठीक है, बस याद नहीं रहता, हो जाएगा कोई नहीं। याद है ना, याद करने से रहेगा भी नहीं। याद है तुम लोगों ने एसएस पढ़ी होगी अपनी 10th में। मैम 10th में तो बहुत रट्टा मार रहे हैं। हाँ तो वो तुमने रट्टे मारे हैं, बस भूल के तुम साफ हो गया। वो प्रैक्टिस में नहीं है ना चीज, वो चाहे तुम कितना ही भयंकर रट्टा मार लो साफ है 1 महीने बाद। ठीक है, वो बस नंबर लेने के काम आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए याद करोगे तो भी 1 महीना मैक्सिमम याद रहेगा। प्रैक्टिस करते जाओगे करते जाओगे करते रहोगे, छोड़ोगे नहीं चीजों को, तभी रिवीजन इंपॉर्टेंट बताते हैं। ठीक है, तो चीजें दिमाग में रहती है। चलो देखो, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। अब जीपी क्या है? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर एन माइनस 1। nth टर्म ऐसे लिखते हो। इसमें इतना तो पता चल Yes, गया ma'am. होगा, एन टर्म्स हैं। ठीक है, एन टर्म्स है कि नहीं है? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा मेरे को सम निकालना है इनका, तो उस पहली बात तो मैं एसएन से, हाँ कांशा ठीक बोल रही है, सारा गेम ही नंबर का है। नहीं वैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है तुम लोगों को सबसे आसान मैथ्स लग रहा होगा अभी हाल फिलहाल। Yes, पता ma'am. नहीं ऐसे फीलिंग Yes, आ रही ma'am. है, Yes, ma'am. क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स मतलब टफ लगते हैं बच्चों को, क्योंकि उसमें ना याद करने का मैम मेरी तो पोर्शन ज्यादा फेवरेट होता बन है। चुकी है मैम मैथ। हाँ तो वो जो चीज आसान लगती है ना वो फेवरेट बनी जाती है। चलो बढ़िया है, कुछ एक सब्जेक्ट तो तुम्हारा पक्का होएगा, फिर बाद में यूं है एक स्ट्रॉन्ग करके दोनों बाकी बचे हुए स्ट्रॉन्ग करना बेटा। मैम आगे तो तुम्हें ना केमिस्ट्री थोड़ी तीनों ही हार्ड चाहिए, लगती है, फिजिक्स भी हो जाती है। आगे तुम्हें तीनों ही चाहिए, तीनों में ही अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ऐसा होता है कि जब आप पेपर देने बैठते हो ना तो बच्चों के वीक पॉइंट्स होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स तो बहुत ही कम बच्चों के स्ट्रांग होते हैं, वीक पॉइंट्स होते हैं वही वो फिर मार खा जाते हैं। तो अल्टीमेटली अगर सिलेक्शन चाहिए ना तो आपको सारे सब्जेक्ट सेम लेवल पे करने पड़ेंगे। ठीक है, या तो फिर ऐसा करो, अगर कोई एक सब्जेक्ट वीक है तो जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि उसमें तो तुम्हारे नंबर ही ना कटे, वो वहां बैलेंस हो जाए। पर ये एक सोच सोच में ही रह जाती है बात की, वहां नंबर बट नहीं ऐसा कट ही जाते हैं। पॉसिबल नहीं, कहीं ना कहीं तो कट जाएंगे। हाँ कट जाएंगे, इस वजह से फिर तुम लोगों को इक्वली करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा करा करो, जो चीज स्ट्रॉन्ग है तुम्हें कॉन्फिडेंस है पूरा, तो थोड़ा सा कम टाइम देके जो वीक है तुम्हारा पॉइंट उसको, मान लो अब जैसे तुम्हारा केमिस्ट्री में अगर स्कोर कम आ रहा है टेस्ट में, तो इस हफ्ते थोड़ा मैथ्स को कम टाइम देके केमिस्ट्री में ज्यादा दे लो। ठीक है, तुम्हें पता चल जाएगा कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, इंप्रूव Yes, होएगा ma'am. स्कोर। तो ऐसे स्ट्रेटेजीज अपनी बदलते रहा करो, एक पे फिक्स मत रहा करो। ठीक है, चलो देखो सम निकालना है तो क्या करूं, इन सबको ऐड कर लो। यही किया था हमने पिछली बार भी, एपी में भी। लेकिन लास्ट टाइम एपी में मैंने क्या किया था कि टर्म्स को उल्टा करके लिख दिया था, यहाँ पे प्रूव करने का तरीका अलग है। भाई यहाँ मैं क्या करूंगी, आर एस एन निकालूंगी, मतलब क्या, जो ये एस एन है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, आर से, और लिखने का तरीका भी मेरा चेंज हो जाएगा, ध्यान से देखना। भाई वैसे तो मैं कर रही थी क्या, इसको मल्टीप्लाई कर रही थी आर से, तो होना तो ऐसे चाहिए था, मैं ऐसे लिखती राइट, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर 4, हर टर्म को मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही लिखना था। Yes, भाई ma'am. आर से मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया हर टर्म को, लेकिन मैं ना यहां से स्टार्ट करने की बजाय इसको एक स्टेप पीछे से स्टार्ट करूंगी। मतलब लिखू तो मैं यही की, थोड़ा सा पीछे करके लिख दूंगी, ध्यान से देखना। यहां से लिखूंगी, देखो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। अच्छा इतना तो तुम्हें पता चल गया, एक स्टेप तुम आगे करके तुमने लिखना शुरू किया, तो जो लास्ट टर्म आएगी वो एक स्टेप आगे निकल जाएगी, Yes, ARN। ma'am. ए आर। अच्छा तुमने आर मल्टीप्लाई कराया तो इस बार लास्ट टर्म तुम्हारी एन हो जाएगी, इससे पीछे वाली टर्म Yes, क्या हो ma'am. जाएगी, ए आर एन माइनस 1। बताओ यही होगी। ठीक है, अब क्या Yes, करेंगे ma'am. हम,
माइनस कर दो। अब देखो ये मैंने पीछे सरका के इसलिए लिखे क्योंकि अब काट देंगे मेरे को। माइनस माइनस सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस, इधर भी माइनस, कट गया ये। मैम इधर a प्लस ए आर की पावर n बच जाएगा, a माइनस ए आर की पावर हाँ, n। तो यहाँ से आप देखो एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू, एक तो ये टर्म बच गई और एक लास्ट वाली बची ए माइनस ए आर ma'am. एन, यही बचा। अब देखो आपको Yes, ma'am. एस एन निकालना है तो क्या करो, एस एन कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, 1 माइनस आर बन गया। इधर इधर से क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, 1 माइनस आर की पावर एन। 1 माइनस आर की पावर एस एन क्या हो जाएगा, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर। ये क्या है आपका फॉर्मूला ऑफ एन टर्म्स का सम निकालना हो जीपी में तो उसका फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा ऊपर नीचे से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, यहां से माइनस कॉमन ले लूं, यहां से माइनस कॉमन ले लूं, तो मैं लिख सकती हूँ कि एस एन इसके इक्वल भी हो सकता है, ए इंटू में आर a एन इंटू माइनस आर 1 एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। लिख सकती हूँ। बात एक ही है, बात एक ही है, लेकिन इन्होंने ना 3 फॉर्मूले बना दिए। तुम कोई सा यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम साइंस अच्छे से यूज करोगे तो तुम्हें कोई गलती, मतलब तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनको बकवास करनी थी। इन्होंने क्या बोल दिया, ये फॉर्मूला तुम्हें कब यूज करना है, जब आर क्या हो ग्रेटर देन 1, सॉरी लेस देन 1, क्योंकि यहाँ 1 में से माइनस कर रहे हो ना। ये फॉर्मूला इन्होंने बोल दिया कि तुम्हें यूज आंसर दोनों से सेम ही आएगा। हाँ सेम आएगा बेटा, देख लो ना फॉर्मूले में हमने किया क्या है, माइनस कॉमन निकाल लिया ऊपर नीचे से, बस फॉर्मूला सेम है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कब करना है, जब आर आपको छोटा दे रखा हो 1 से, लेस ठीक है। देन और 1। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आर बड़ा दे रखा हो 1 से, ठीक है। बाकी तुम कोई सा भी यूज करो तुम्हारा आंसर सेम आएगा। ये बस इन्होंने इसलिए मेंशन कर दिया ताकि तुम लोगों की गलती ना हो, ठीक है। अगर मैम वो लगा लिए फर्स्ट वाला तो कोई गलती नहीं होगी ना? कोई गलती नहीं होगी, कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा मन करे और तुम्हें इतना याद हो रहा है कि भाई आर जब 1 से छोटा है तो 1 में से माइनस करूंगी मैं, ठीक है, तो ये वाला लगेगा। आर जब 1 से बड़ा है तो आर में से माइनस कर सकती हूँ मैं 1, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें सेकंड वाला लगा दूंगी। बाकी अगर तुम एक फॉर्मूला लगाओ तो वो भी चलेगा, ठीक है। ये कौन से हैं फॉर्मूले, जब आर छोटा बड़ा है 1 से, अगर आर 1 के इक्वल हो जाए, मान लो मेरे को सम तब निकालना हो जब आर क्या हो 1 के इक्वल हो जाए। आर 1 के इक्वल हो जाए दैट मीन, समझ रहे हो, जीपी क्या बन जाएगी, ए यही बन जाएगी और लास्ट भी ए। आर 1 के इक्वल ही कर दिया तो 1 की पावर 1 1, ए आ 1 की पावर 2, जाएगा। नहीं ए नहीं आएगा बेटा, सम करना है आपको। सम करो अब इनका, तो n टाइम्स a ऐड कर रखा है तो सम क्या आ जाएगा, n a की पावर n। नहीं वो मल्टीप्लाई में आता है समीक्षा, a इंटू a n टाइम्स कर रखा हो तो a की यस पावर मैम, आगे समझ। n, और अगर आपने a प्लस a n टाइम्स ऐड कर रखा हो तो n a आपका क्या आएगा आंसर। तो ये आपका सम कब आ जाएगा, जब r क्या हो 1 के इक्वल। ये r बड़ा है 1 से तब, और ये r छोटा है 1 से तब। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। यस मैम, ओके। क्लियर है, चले आगे। देखो नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। अच्छा इनफाइनाइट टर्म्स का मतलब तो सबको पता है तुमको, यस मैम। मतलब पिछली बार क्या करते हम सम निकाल रहे थे बट हमारे पास फिक्स्ड टर्म्स थी, एन टर्म्स थी, ठीक है, उनको गिन सकते थे हम। यहाँ क्या कर दिया इन्होंने, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कर दिया, मतलब बहुत सारी टर्म्स ले ली। अब इसमें भी ना एक ही केस पढ़ना होता है, जब आर आपका 1 और -1 के बीच में हो, अदरवाइज तो आपका आंसर इन्फिनिटी आता है, ठीक है। क्यों आता है तुम देख लो भाई, 2 4 6 2 4 यस मैम, 8, हाँ। ठीक है। इस तरीके से कोई जीपी चल रही है, इसका आर 1 से बड़ा है, यस मैम। आर यहाँ 2 के इक्वल है। तो एक बात बताओ, तुमको इनका सम करना है, 2 + 4 + 8 + 16, ये नंबर्स क्या है, बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका सम क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो इस केस का डिस्कस करने की हमें जरूरत नहीं है। हमें डिस्कस क्या करना है, मान लो हम आर की वैल्यू ना 1/2 ले लेते हैं, मतलब ये किसके बीच में है, 1 और -1 के बीच में, -1 के बीच में। मैम 2 और 4 और 2 के बीच में। नहीं 1/2 बेटा, -1 और 1 के बीच में है ना। यस मैम, -1 और 1। ठीक है, तो आप कोई भी ले लो नंबर, अब मतलब सीक्वेंस ले लो कोई भी, मान लो आप यही ले लो, 4 ले लो, ठीक है। 4, इसको कॉमन रेशियो 1/2 है तो 1/2, नेक्स्ट आ जाएगी 1/4, नेक्स्ट आ जाएगी 1/8, इसी तरीके से चलता जाएगा ये। नहीं कांचा बेटा, आर की वैल्यू 0 ही होगी तो सीक्वेंस ही नहीं रहा आपका, ए ही बचेगा बस,
समझ रहे हो, सीक्वेंस ऐसे होता है, ठीक है। आप कह मैम रहे हो आर की वैल्यू नेगेटिव में हो सकती है? हाँ बेटा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, किसने मना किया, मैंने तो रेस्ट्रिक्शन अभी तक लगाई ही नहीं है आर पे। मैम ये रहा, एक बार केस दोबारा समझा देना मैम, जो आपने ब्लू से और ये की। मैंने समझाया कहा हूँ बेटा, मैं एक बार आकांक्षा का डाउट ले रही हूँ। आकांक्षा आप कह रहे हो कोई भी सीक्वेंस दे रखा, आप कह रहे हो आर जीरो कर दिया, तो ये लास्ट टर्म तो सारी जीरो होगी, सिर्फ एक ही टर्म बचेगी, तो सीक्वेंस ही नहीं बचा ना आपका। क्या करोगे फिर ऐसे क्वेश्चन का, वो देगा ही नहीं आपको ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें सीक्वेंस ही ना बने। भाई क्वेश्चन ऐसा देगा ना जहाँ जीपी लग रही हो, बन रही हो या कुछ हो रहा हो। ओके मैम। अच्छा ये मैं क्या बता रही हूँ, यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, तुम्हें 1/2 दिख रही है? नहीं आर की वैल्यू 1/2 कैसे दिख रही है, मैंने क्या लिख दिया ये? आपने वो लिया था ऐसे ही। 4 है, कॉमन रेशियो 1/2 है, इंटू 1/2 करोगे तो 2 बनेगा, फिर 1 बनेगा, फिर आएगा 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8, तरीके से चलेगा, राइट? ठीक है। अच्छा यहाँ पर आर की वैल्यू 1/2, इतना तो पता चल गया 1 से कम है। यस तो एक बात बताओ, ये बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे जैसे तुम आगे जाते जा रहे हो, आगे जा रहे हो, डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तुम कह रहे हो इनफाइनाइट टर्म्स तक तुम जा रहे हो, इनफाइनाइट टर्म्स तक तुम जा रहे हो, तो डिनोमिनेटर इतना बड़ा हो जाएगा लास्ट टर्म तक जाकर कि वो तो जीरो ही देगा, अल्टीमेटली जीरो के इक्वल होएगा वो। इसमें और जीरो वैसे भी देखो नहीं, सम करेंगे बेटा हम यहाँ, वो तो लास्ट टर्म की बात कर रही हूँ मैं, हम ना सम करेंगे। एक बात बताओ, ये 3 वैल्यूज ऐसी हैं जो थोड़ी बड़ी बड़ी तुम्हें दिख रही है, नीचे जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो, ये तो बहुत ही थोड़ा कंट्रीब्यूट, ये भी चलो 0.5 कंट्रीब्यूट कर देगा। आगे तुम क्या करोगे, इसको 1/2 से और मल्टीप्लाई, 1/16, 1/32, ये तो बहुत छोटी छोटी वैल्यूज आएंगी पॉइंट में, तो इनको तुम ऐड भी करोगे तो कुछ ज्यादा फर्क तो पड़ना नहीं पड़ना ना। दैट मीन्स तुम समझ पा रहे हो, आंसर तो हमें ना ये बड़ी बड़ी वैल्यूज ही दे देंगी, आगे ये जो 1 कुछ बच गया तो पॉइंट में कंट्रीब्यूट करेंगे, इसके अलावा तो कंट्रीब्यूट इन्होंने करना नहीं। तो कुछ ना कुछ वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकती मैं कि कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं, मुझे मिल जाएगी ना भाई, बहुत छोटी टर्म्स हैं, उनको ऐड कर रहे हो, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, तुम्हारा आंसर तो यहीं से मिल जाएगा, तुम्हें कोई फाइनाइट वैल्यू तो मिल ही जाएगी। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो देखो आर की वैल्यू 1/2 है भाई, 1/2 और 1/2 का स्क्वायर करूंगी तो 1/4 हो जाएगा, ये इससे छोटा है। 1/2 की पावर 3 करूंगी तो 1/8, ये इससे छोटा है। तो 1/2 की पावर इंफिनिटी करूंगी तो मेरे को एक बात बताओ, ये इतना छोटा हो जाएगा, ये टेंड किसको कर जाएगा, 0 को। तुम समझ पा रहे हो, 1/2 की पावर अगर मैं 100 भी कर देती हूँ तो ये कितना छोटा आंसर होगा, तुम करके देख लेना कैलकुलेटर में, 1/2 की पावर 100 कितना छोटा आंसर देगा तुम्हें, 0.0000 कितना छोटा देगा, ठीक है। और मैं यहाँ कह रही हूँ तुम 1/2 की पावर इंफिनिटी करो, समझ रहे मैम हो? जीरो के अप्रॉक्स आ जाएगी वैल्यू। हाँ मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं कह रही मैं, बट कहाँ जाके तुम्हें कुछ वैल्यू मिलेगी, 0.0000 कुछ मिलेगा, तो वो बेटा एग्जैक्टली 0 नहीं है, बट टेंडिंग टू 0 मतलब 0 के इक्वल बोल अप्रॉक्स हो जाएगा approx, मैम। ठीक है, तो इसको अप्रॉक्स 0 बोल सकते हो। तो आपका फॉर्मूला क्या था, देखो जब आपका r लेस देन 1 था, या कोई भी ले लो, फॉर्मूला ये है, अभी के लिए ये वाला कंसिडर कर लो स्पेशल केस, लेस देन 1 के लिए फॉर्मूला है ये, a इंटू में 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर, यही है। r आपका लेस देन 1 है, 1/2 तो मैंने ले लिया, ठीक है। अच्छा यहां पर तुम बोल रहे हो r की वैल्यू है 1/2, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, a, पहले ना एक काम करो, इसको स्प्लिट करके लिख लो, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ a माइनस ए आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर, मैंने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ a अपॉन 1 माइनस आर माइनस ए आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर, अलग अलग ले लिया मैंने 1 माइनस आर, ले सकती हूँ। यस मैम। अब ठीक है, ये तो पढ़ा रहने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, r की वैल्यू तुम्हारी 1/2 है, तुम कह रहे हो n इंफिनिटी कर रहे हो तुम, ठीक है, तुम n इंफिनिटी कर रहे हो, तो मतलब बेसिकली r की इंफिनिटी कर रहे हो पावर, तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर माइनस ए आर की इंफिनिटी मतलब 1/2 की पावर इंफिनिटी अपॉन में 1 माइनस आर। तुमने अभी अभी बोला ये इतना बड़ा नंबर हो जाएगा डिनोमिनेटर में कि ये अप्रॉक्स 0 में बोल सकती हूँ, तो ये क्या हो यस जाएगा, मैम। तो 1 माइनस आर अपॉन ए इंटू में 0 अपॉन 1 माइनस आर, ये तो पूरा 0 ही बन जाएगा, तो तुम्हारा यस मैम जीरो हो जाएगा। ए अपॉन 1 माइनस आर तुम्हारा क्या बच गया, फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब आपकी आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, अगर 1 से बड़ी वैल्यू है या -1 से छोटी वैल्यू है, हर केस में आपको इंफिनिटी आंसर मिलेगा, मतलब अगर 1 से छोटी है ना तो एक बार प्लस इनटू मैम अगर इनफिनाइट टर्म्स का जीपी निकालना हो तो मैम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सम, बेटा सम का फॉर्मूला ये, इनफाइनाइट Yes, ma'am. टर्म्स आपको देखो, इनफाइनाइट टर्म्स तो बेटा ये भी थी 2 4 8 16 चलता जा रहा था, ये वाला कब लगाना है, a अपॉन 1 माइनस आर वाला, जब
आर की वैल्यू 1 और -1 के बीच में हो, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो मोड आर की वैल्यू लेस देन 1 हो। जब मोड आर की वैल्यू लेस देन 1 का मतलब क्या होता है, यही होता है, खोल के लिखा हुआ इन्होंने। यस मैम। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब तुम्हारा फ्रैक्शन में हो कुछ -1 और 1 मैम के इसे बीच में। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आर बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -1 to 1। हाँ लिख सकते हैं, ठीक है, समझ आया ना? ये केस ए, मतलब ये जो फॉर्मूला आपने निकाला है a/1 - r, ये आपको इनफाइनाइट टर्म्स का सम देगी, लेकिन कौन से वाले सीक्वेंस का देगी, जब r आपका 1 और -1 -1 के और बीच। 1 के बीच लाई करे। बाकी जो दो केस बच गए भाई, 1 से बड़ा r हो, जैसे हमने देख ही लिया 1 से बड़ा r था, 2 था, इनफाइनाइट आंसर मिल रहा है। -1 से छोटा हो तो भी आपको इन्फिनिटी को ही टेंड करेगा आंसर। सिर्फ और सिर्फ आपको फाइनाइट वैल्यू कहाँ मिल रही है, -1 और 1 के बीच में r आपका होएगा, तब आपको फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, और वो किसके इक्वल होगी, a/1 - r के इक्वल। ठीक है, समझ आया? यस मैम। अब एक बात बताओ, ये जो हमने वैल्यू निकाली है, हमने कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल ली, यहां हमारी कोई वैल्यू मिल नहीं रही थी, तो ऐसे सीक्वेंस को ये क्या कह देते हैं, डाइवर्जिंग सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिल रही, स्प्रेड हो रहा है, यूं समझ लो इन्फिनिटी वैल्यू मिल रही है, सम कर रहे हैं तो स्प्रेड हो रहा है। यहाँ कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई तो मतलब किसी एक वैल्यू पे कन्वर्ज कर रहा है आंसर, जब तुम ऐड कर रहे हो तो इसको तुम क्या बोल देते हो, कन्वर्जिंग सीक्वेंस। सीक्वेंस। मैम एक बार ये दोबारा समझा देते। ओम बेटा कुछ नहीं है, जो सीक्वेंस आपको इन्फिनिटी आंसर दे रहा है, सम कर रहे हो तो उसको बोल देते हैं डाइवर्जिंग सीक्वेंस। ठीक है, और जो सीक्वेंस कोई फाइनाइट वैल्यू दे रहा है ऐड करने पे, अभी जीपी की बात कर रही हूँ, सीक्वेंस कोई फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, मतलब तुम समझ पा रहे हो ना कि सब टर्म्स को ऐड कर रही हूँ तो मेरा एक फाइनाइट आंसर मुझे मिल रहा है, सारा एडिशन जो है वो एक वैल्यू पे कन्वर्ज हो रहा है, इस वजह से इन्होंने इसको नाम क्या दे दिया, कन्वर्जिंग सीक्वेंस। ठीक है, जस्ट टर्मिनोलॉजी है और कुछ नहीं है, कर लोगे? एक चीज पूछनी थी मैम। पूछो बेटा। मैम जो आपने पिछले वाला सम जो बताया था वो, मैम जैसे ए इंटू में 1 - rn अपॉन में 1 - r, मैम ये वाला फॉर्मूला, तो मैम ये तब यूज करना है ना जब r की वैल्यू 1 से ज्यादा हो या 1 से कम हो। देखो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ना यहाँ पर r की वैल्यू 1 से छोटी थी, 1/2, तो मैंने वही फॉर्मूला ले लिया क्योंकि यहाँ समझने में इजी रहता है। लेकिन मैंने तुम्हें बोला है कोई क्वेश्चन आए तुम फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हो, जब r छोटा हो 1 से या बड़ा हो 1 से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम्हें इतनी का मतलब वो है याद करने की इच्छा है तो तुम पर्टिकुलर याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं कि r 1 से बड़ा है तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, r 1 से छोटा है तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। कोई क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे, तुम निकाल के देख लेना, आंसर सेम आता है, कुछ भी नहीं होता, ऊपर नीचे से माइनस कॉमन लेके कट जाता है, वो बस इतना ही फर्क है, आंसर दोनों से सेम आता है। ठीक है ओम बेटा, आपका क्वेश्चन का आंसर ये है कि कोई भी यूज कर सकते हैं, ये वाला भी और वो वाला भी। ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी। अगर आपका मन है याद करने का तो आप याद कर लो, r1 से बड़ा है तो ये लगा दो, r1 से छोटा है तो ये लगा दो, याद नहीं होता तो दोनों में से कोई भी यूज कर लेना। ठीक है, ओके मैम। ये क्लियर है ना तुम्हें सारा? मतलब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं, पहली बात तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, जब r की वैल्यू 1 और -1 के बीच में है तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, a/1 - r वाला। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देना, जैसे आकांक्षा ने भी पूछा था, r 0 के इक्वल नहीं होगा भाई, r अगर 0 के इक्वल हो गया तो आपका सीक्वेंस ही नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरी बात तब तो मैम वो कांस्टेंट हो जाएगा ना जीपी। हाँ सीक्वेंस नहीं, जीपी बनेगा ही नहीं ये आ बेटा। जाएगा ओनली। हाँ ए आ जाएगा ना, आगे तो 0 0 0 बन गई, जीपी थोड़ी है। यस मैम। ठीक है, तो जीपी बनेगा ही नहीं, मतलब सीक्वेंस खत्म हो गया ना आपका, एक नंबर ही बच गया बस आपका। चलो ये क्वेश्चन करो फिर ट्राई, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 28 एंड फोर्थ टर्म इज 48, ये दे रखा है आपको, इनफाइनाइट जीपी है, उसका सम निकालना है। कैसे करोगे भाई, ए दे रखा है 28, फोर्थ टर्म दे रखी है, दैट मींस ए आर क्यूब की वैल्यू दे रखी है 4/49, यस और नो? फोर्थ टर्म कैसे लिखते हो, ए आर की पावर 4 - 1 मतलब ए आर क्यूब। हो गई क्या? यस मैम। हो गई? नो मैम। हम जग रहे हैं। तो ए आर क्यूब की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू 28 पता है, आर क्यूब नहीं निकाल सकते, यहाँ से पुट कर दो इसमें ए की वैल्यू 28 इंटू में आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4/49। ठीक है, यहाँ से आर क्यूब निकाल लो, देखो ये नीचे लेके जाओगे तो 4 से कट जाएगा, 1/7 इंटू 49। अब इसको मल्टीप्लाई करने मत बैठना, तुम्हें पता है तुम्हें आर की वैल्यू निकालनी, तुम्हें बेसिकली यहाँ 1/3 पावर करनी पड़ेगी,
अच्छा r की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालोगे, मैं ऐसे ही लिखती हूँ ना, 1/7 इंटू 49 की पावर 1/3, r की वैल्यू निकल जाएगी। ये क्या चीज है, 1/7 इंटू 7 इसकी पावर 1/3 है, इसका मतलब r की वैल्यू 1/7 आ गई, राइट। ठीक है, 1/7 क्या 1 और 1 के बीच में है, यस मैम। Yes, ma'am. इसका मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस r, इसका मतलब 28 अपॉन में 1 माइनस 1/7, ये कितना होगा 28 इंटू में 7 अपॉन में 6, Yes, बहुत ही yes, ma'am. 98 अपॉन 3 आ गया। ठीक है, आपका ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्लियर है, समझ आया क्वेश्चन। मैम एक बार स्टार्टिंग से समझा देती, बस एक बार। ओम बेटा मेरे को प्रॉब्लम बताया करो, मैं प्रॉब्लम इसलिए पूछती हूँ मेरे को पता तो चले आप उलझ कहाँ रहे हो। स्टार्टिंग से तो समझा दूंगी, कौन से स्टेप में प्रॉब्लम आई है वो बताया करो ना। मैम शुरू से ही आ गई। शुरू से ही आ गई क्या, मैंने तो इतना तो कुछ मुश्किल था ही नहीं इसमें। भाई आपको फर्स्ट टर्म ए दे, मतलब फर्स्ट टर्म 28 दे रखा है। फर्स्ट टर्म क्या होती है किसी भी जीपी की, ए होती है, ए की वैल्यू 28 है। फोर्थ टर्म 4/49 दे रखा है। फोर्थ टर्म लिखते कैसे हो, ए आर की पावर 4 माइनस 1, मतलब ए आर क्यूब, ए आर क्यूब की वैल्यू दे रखी 4/49, तो ए आर क्यूब की वैल्यू 4/49 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने क्या किया, ए की वैल्यू पुट कर दी 28 ताकि मुझे आर की वैल्यू मिल सके। ए की वैल्यू 28 पुट कर दी, इसको सॉल्व कर लिया तो मुझे आर की वैल्यू 1/7 मिल गई। अब तुम्हें पता है जो आर है वो 1 और -1 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब 1/7 -1 और 1 के बीच में है, तो तुमने फॉर्मूला लगा दिया सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए की वैल्यू पुट कर दी 28, आर की वैल्यू पुट कर दी 1/7, आपका आंसर क्या आ गया 98/3। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. धक्के यहाँ पर है क्या, ओम तुमसे पूछ रही हूँ। हाँ यस मैम, मैंने बताया। नहीं धक्के से भरा है क्या, अच्छे से फीलिंग नहीं आ रही है, आवाज में जोश ही नहीं है। Yes, ma'am. हाँ, धक्के से भरा है इसलिए, ये जोश में भरता है तो हाँ यस मैम आ गया समझ, ऐसे होता है इसका, इतना मरा मरा हाँ बोला है इसने। अभी भी बता दो किस कौन से स्टेप में प्रॉब्लम है, दोबारा बता दूंगी। मैम वो आर वाले में कंफ्यूजन हो रही है। कि आर कैसे निकला है, हाँ मैम। अच्छा आर क्यूब की वैल्यू इतना तो समझ आया, मैंने 28 को नीचे भेज दिया, तो आर क्यूब की वैल्यू आ गई 4/28 इंटू में 49, ये कट गया आपका 7। ठीक है, आर क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 1/7 इंटू में 49, यही आ गई। हाँ अब यस मैम। आर की वैल्यू निकाली तो मैं क्या करती हूँ, दोनों तरफ पावर 1/3 ले लेती हूँ, इधर भी पावर 1/3 ले लेती हूँ और इधर भी पावर 1/3 ले लेती हूँ। इधर पावर 1/3 लूंगी तो 3 इंटू 1/3 आर ही बचेगा खाली, इज इक्वल्स टू यस मैम। 1/7 इंटू 49 को लिख सकते हो 7 इंटू 7, इसकी पावर 1/3। ठीक है, अच्छा इसको क्या लिख सकते हो 1/7 की पावर 3, उसकी पावर 1/3, ऐसे लिख सकती हूँ। 7 इंटू 7 इंटू Yes, 7 मतलब ma'am. 7 की पावर 3। हाँ यस मैम। अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या है बेसिकली 1/7 आ ओके जाएगा. मैम। 1/7 आ जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू 1/7 होगी। ठीक है, ओके मैम, अब आ गया। हाँ ठीक है चलो, ये तो बहुत ही बड़ा है, मैं सोच रही थी 5 मिनट, 5 कितने मिनट है अपने पास, सारे बड़े हैं, चलो कर ही लो, सारे बड़े हैं। ये देखो, सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 2 and the sum of geometric progression made from the cube of this infinite series is 24, then find the first term and common ratio। समझ आया क्या कह रहा है भाई, तुम कोई भी जीपी ले लो एक बार, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, इसका सम इनफाइनाइट तक जा रही है, इनफाइनाइट जीपी है, इसका सम बोल रहा है 2 है, तो मैं लिख दूं a अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू 2 है। देखो जहां कहीं दे नहीं रखा होता ना तो तुम्हें यही फॉर्मूला लेके चलना होता है। ठीक है, a अपॉन 1 Okay, माइनस ma'am. आर की वैल्यू क्या है 2 है। अच्छा तुम्हें वैसे भी पता है ये एक फाइनाइट सम है, तो तुम्हें ऑब्वियसली पता चल ही जाना चाहिए कि तुम्हें यही वाला फॉर्मूला यूज करना था, यही फॉर्मूला था जो हमें कोई फाइनाइट आंसर दे रहा था। ठीक है, अदरवाइज तो इन्फिनिटी आंसर निकलते हैं आपके। अब इसने दे दिया सम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का 2 है, दैट मींस फॉर्मूला तो यही लगेगा 100%। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया आपका फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग। सेकंड में क्या बोल रहा है, सम ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेड फ्रॉम द क्यूब ऑफ दिस इनफाइनाइट सीरीज। क्या कह रहा है, सम निकालना है, पहले इस जीपी का क्या कर दो, क्यूब कर दो सारी टर्म्स का, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब आर क्यूब, ए क्यूब आर 6, ए क्यूब आर 9, चलता जाएगा ऐसे ही चलता जाएगा। Yes, ma'am. सारी टर्म्स का क्यूब करेगा। अब कह रहा है इनका सम करो मैम और ये वो तो a क्यूब अपॉन 1 माइनस r क्यूब हो जाएगा।
हाँ, अब कह रहा है इन सबका सम 24 है। अब वही बात कह रहा है, फाइनाइट सम आ रहा है इनफाइनाइट सीरीज का, तो दोबारा वही फॉर्मूला लगाओगे, a अपॉन 1 माइनस आर, यहाँ किसके इक्वल है, सॉरी इधर अलग हो जाएगा ना, यस मैम, a हाँ, क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस r a क्यूब। क्यूब अपॉन 1 माइनस, कॉमन रेशियो क्या है देखो, इसको इससे डिवाइड करो तो r क्यूब बचेगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो r क्यूब बचेगा, तो कॉमन रेशियो ये है, और ये 24 के इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, समझ आया, बस अब तुमको ये सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व कैसे करोगे तुम, वहां से a की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पुट कर लो, और तो क्या ही कर सकते हो, मैम 2 माइनस 2r आएगी या डिवाइड कर लो। मैम a की वैल्यू 3r ही है। a की वैल्यू बेटा इतना जल्दी नहीं निकलेगी, ये वैल्यू तुम यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो a की जगह पुट करो, 2 2 4 2 8, 1 माइनस आर का क्यूब अपॉन में 1 माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू 24, ये कट जाएगा, 3 बचेगा, तो ये तुम्हें बस अब फॉर्मूले खोलने हैं, 3। ठीक है, करके देख लोगे अब ट्राई, बोलो, बोलना तो पड़ेगा। यस मैम। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं लिख देती हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो तुम जब यहाँ फॉर्मूला खोलोगे, ध्यान से देखना एक बार, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 1 क्यूब माइनस आर क्यूब, ये हो जाएगा 1 माइनस आर, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, ये 3 के इक्वल है। अब देखो 1 माइनस आर नीचे, 1 माइनस आर ऊपर, उसकी पावर 3 है, तो मैं काट के लिख दूं क्या, एक तो कट जाएगा, यस मैम, 1 हाँ। माइनस r स्क्वायर बचेगा। हाँ, ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस आर स्क्वायर, ये बचेगा। अब तुम क्या करो, 1 माइनस आर स्क्वायर को एक तरफ रख के बाकी को उस तरफ ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो तो 3 प्लस 3 आर स्क्वायर प्लस 3 आर, इसको ओपन कर दो, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 आर इज इक्वल माइनस 2 आर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, माइनस इज इक्वल्स टू आ गया 3 प्लस 3 आर स्क्वायर प्लस 3 आर। अच्छा, अब इसको सॉल्व करो, देखो क्वाड्रेटिक बनेगी आर में, यहाँ लिख लो, देखो ये सारे उधर ले जाओ, 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर, ठीक है, 2r स्क्वायर प्लस 5r प्लस 2 3 माइनस 1 2, ये तुम्हारी क्या बन गई, आर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, यहाँ से आर की तुम्हारी 2 वैल्यूज निकलेंगी, देखो मैं डायरेक्ट लिखवा देती हूँ, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, -4 और 4 और 1, मैम 4 और 1, -4 और 1। -4 और -1। ठीक है, जो भी है फैक्टर्स बना लेना, देखो तुम्हारी वैल्यू यहाँ पे ना दो निकलेंगी आर की, -2 और -1/2। अब मेरे को एक बात बताओ, इनमें से मैं एक ही वैल्यू ले सकती हूँ क्या, मैं -2 ले सकती हूँ क्या भाई, नो मैम, No, ma'am. मैम क्योंकि वो -1 और 1 के बीच लाइन नहीं करेगा। हाँ, -1 और -1 के बीच में लाई कर रहा है, तभी तो आप सब कुछ कर रहे हो, ये यस मैम, आर की एक ही वैल्यू ले सकते हो, -1/2 लेंगे। आर की वैल्यू अगर -1/2 है तो यहाँ से सॉल्व कर लो, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 मतलब 3 आ गई। ठीक है, तो ए की वैल्यू 3 हो गई, आर की वैल्यू क्या है, -1/2। क्लियर है, यस मैम। ठीक है। देखो अब ना कुछ क्वेश्चंस हैं, ट्राई करके देखना, अदरवाइज मैम इसमें तो ऑप्शंस ही नहीं दिए। कोई नहीं, मैं इसका आंसर बता देती हूँ मैम तुम्हें, इसका दिए ऑप्शन, अल्फा बाय बीटा आएगा इसका। ठीक है, अल्फा बाय बीटा आंसर आएगा, कुछ मत करना, इसका समेशन खोलना, इसका समेशन खोलना, हिंट दे रही हूँ मैं तुम्हें, समेशन खोलोगे तो इस वाले में से तो ए आर कॉमन ले लेना, ठीक है, और इस वाले में से क्या कॉमन आएगा, इस मैम वाले में इनके से तो सॉल्यूशंस दिए स्लाइड में। नहीं बेटा, सॉल्यूशन नहीं दिए हैं, चाहोगे तो मैं रात को करके भेज दूंगी अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो, बाकी मैंने कराने हैं लास्ट क्लास में, ये तो मैं वैसे तुम्हें कह रही हूँ कि कोशिश करके देख लेना। ठीक है, ओके मैम। मैम फिर कर लेंगे कोशिश। अब ये देखो, S be the sum, P be the product, R be the sum of reciprocals of n terms of a GP, इसमें तुम्हें क्या करना है, अब एक GP मान लेना, ठीक है, उसके बाद जो जो कह रहा करते जाओ, S सम है, ठीक है, तो सम निकालो, सम निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता है, A Rn -1 अपॉन R -1, P क्या प्रोडक्ट करो, R क्या सम ऑफ रेसिप्रोकल, इनका रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन a 1 अपॉन r। AR2, इनका सम करो, वो R के इक्वल है, तो ऐसे सॉल्व करके देखना आए तो। ठीक है, अब देखो इसमें भी मिटा हुआ है, रुको, देन क्या पूछ रखा है इसमें, ये पूछ रखा है इसने S/R की होल पावर n, ठीक है, ये आंसर बताना है आपको, और इसका Okay, आंसर मैं तुम्हें बता देती हूँ, P² है आंसर। ठीक है,
हम ट्राई करेंगे। और एक ये वाला ट्राई कर लेना, ये तो मैं कल कराऊंगी, बॉल वाला तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ओके मैम। ठीक है, नहीं आए तो लोड मत लेना, मैं कराऊंगी लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट